अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत और इस महीने में की जाने वाली इबादत। नंबर 1, रोज़े रखना खसूसन 9 और 10 मुहर्रम के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशूरा का रोज़ा रखना यानी 10 मुहर्रम अल हराम का रोज़ा रखना 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। उस वक़्त यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यानी यहूदियों की मुशाबिहत ना हो, इसलिए 10 मुहर्रम हराम के साथ 9 का मिलाया जाए या फिर 10 के साथ 11 का मिला के 2 रोज़े रखे जाएं ताकि यहूदियों की मुशाबिहत ना हो। और उसके अलावा अल्लाह ताला को रमज़ानुल मुबारक के अलावा जिस महीने के रोज़े पसंद हैं वो है मुहर्रम अल हराम का महीना। और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात की जाएं। ये जो तस्बीहात सीखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला लाम बारीक पढ़ेंगे और दूसरा मोटा। ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे देखें, अल्लाहु अकबर, यहाँ पे अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह, यहाँ पे बा कलकला है। सुबहानल्लाह। अल्हम्दु अल्हम्दु लिल्लाह, लाम बारीक पढ़ेंगे। अल्लाह का लाम यानी अल्लाह के लाम से पहले जो है जेर आ गई है, इसलिए हम इस लाम को बारीक पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे भी अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर पेश है। अस्तगफिरुल्लाह। इन तस्बीहात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। उसके अलावा इस महीने में सदका किया जाए और खैरात की जाए। पहले 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को खाना खिलाया जाए। और इसके अलावा इस महीने में नेकी की जाए, गुनाहों से बचा जाए। अगर हम इस महीने में कोई नेकी करेंगे तो हमें डबल नेकियों का सवाब मिलेगा, यानी डबल सवाब मिलेगा। और अगर हम गुनाह करेंगे तो हमें डबल गुनाह मिलेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।